नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं व्यक्तिगत लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, खुद में निवेश करना। जी। हमारे पास एक स्रोत है, एक हिंदी पुस्तक सारांश वीडियो जो इसी नाम की किताब के आइडियाज को सामने लाता है और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, और इसका जो मूल विचार है वो बड़ा सीधा है, लेकिन है बहुत गहरा। मतलब अक्सर हम निवेश को सिर्फ पैसों से जोड़ते हैं, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी वगैरह। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत तर्क देता है कि असली और शायद सबसे सेफ निवेश वो है जो हम रोजाना अपने आप पर करते हैं। अपने आप पर कैसे? अपने दिमाग को बेहतर बनाने में, अपने शरीर का ध्यान रखने में, अपनी मानसिकता, अपनी सोच को सुधारने में। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न मिलना लगभग तय है, विफल नहीं होता ये। अच्छा, दिलचस्प बात है। तो आज हम इसी स्रोत से मिली बातों को थोड़ा और समझेंगे, कोशिश करेंगे कि ये अपने समय, ऊर्जा, आदतों को बेहतर बनाने के मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं, हाँ। जिनसे वाकई जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ सकें। और ये भी कि क्यों खुद को प्रायोरिटी देना सबसे फायदेमंद सौदा है, जैसा कि ये स्रोत दावा करता है। और अक्सर यही होता है ना हम्म। कि हम बाहरी चीजों में इतने उलझ जाते हैं, हम्म। नौकरी, पैसा, रिश्ते, हम्म। कि जो सबसे अहम है, यानी हम खुद, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। हम्म। इस स्रोत की शुरुआत ही इसी एहसास से होती है। सही है। तो चलिए इसी पहली और सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं जो स्रोत उठाता है। आप ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हम्म। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? स्रोत में एक कहानी है, हम्म। एक लड़के की कहानी। हाँ हाँ, वो लड़का जो हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता था। हाँ बिल्कुल। पर हम्म। अंदर ही अंदर वो खुद खालीपन महसूस करता था। जी। और ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि हम्म। बाहरी दुनिया में सफल दिखना, अच्छा पद, पैसा, हम्म। इससे पहले अंदर से खुद को समझना और अपना मूल्य पहचानना ज्यादा जरूरी है। मतलब इंटरनल सक्सेस पहले। हाँ बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि हमें बचपन से शायद दूसरों की नजर में अच्छा बनना सिखाया जाता है, पर खुद की नजर में अपनी कीमत क्या है, ये शायद ही कोई सिखाता है। ये आंतरिक सफलता ही बाहरी सफलता की नींव है। तो फिर सवाल उठता है कि ये आंतरिक सफलता हासिल कैसे करें? क्या तरीके हैं? देखिए, स्रोत कुछ बहुत मुश्किल चीजें नहीं बताता, कुछ ठोस सिंपल कदम सुझाता है। जैसे? जैसे रोजाना सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट अपने साथ बिताना, बिना किसी फोन, बिना किसी डिवाइस के, बस अपने विचारों को सुनना। सिर्फ 10 मिनट? या फिर रोज 15 मिनट कुछ ऐसा पढ़ना जो दिमाग को खुराक दे। छोटे मैनेजेबल लक्ष्य तय करना और अपनी इंट्यूशन, मतलब अंदर की आवाज को अनसुना न करना। हम्म। और कमाल की बात यह है कि स्रोत से किसी बड़े पहाड़ जैसा काम नहीं बताता। रोज के सिर्फ 30 मिनट सिर्फ 30 मिनट? या 10 मिनट दिमागी कसरत के लिए जैसे पढ़ना, 10 मिनट शारीरिक सेहत के लिए जैसे टहलना या स्ट्रेचिंग, और 10 मिनट मानसिक शांति के लिए जैसे ध्यान या बस शांत बैठना। अच्छा, 10 10 10। बिल्कुल। ये छोटा सा रोज का निवेश साल भर में 180 घंटे से ज्यादा बन जाता है। सोचिए, अरे वाह! लोग स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में घंटों सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, पर इस स्रोत के अनुसार खुद पर किया गया ये अनुशासित निवेश कहीं ज्यादा भरोसेमंद रिटर्न देता है। और वो समय नहीं है वाला बहाना? हाँ, वो तो सबसे कॉमन है, पर ये स्रोत कहता है कि ये अक्सर असल में प्राथमिकता का सवाल होता है। टाइम तो निकालना पड़ता है। सही बात है। और यहीं से बात आती है दूसरी बड़ी थीम पर जो स्रोत उठाता है, समय ही असली मुद्रा है। जी। ये विचार नया नहीं है, पर स्रोत इसे एक अलग नजरिए से देखता है। सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, है ना? बिल्कुल, चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब। हाँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इस मुद्रा को, मतलब इस समय को खर्च कैसे करते हैं। बिल्कुल। स्रोत एक सीधी सी तुलना करता है। क्या कोई अपने बटुए से 1000 रुपए निकालकर यूं ही हवा में उड़ा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो फिर हम अपने कीमती घंटे जो कभी वापस नहीं आने वाले, बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग में या गपशप में या फालतू की चिंता में कैसे उड़ा देते हैं? ये सोचने वाली बात है। गुजरा हुआ वक्त पैसों की तरह दोबारा कमाया नहीं जा सकता। वो गया तो गया। इसमें एक कहानी का जिक्र है, एक लड़की की जो हमेशा काम टालती रहती थी। हाँ, वो कल से करूंगी वाली, कल से पढ़ूंगी, कल से एक्सरसाइज। हाँ, और देखते ही देखते वो अपने लक्ष्य से 5 साल पीछे रह गई। वो कल कभी आया ही नहीं। ये टालमटोल असल में समय की बर्बादी है। बिल्कुल। और स्रोत समय को खर्च करने और निवेश करने में अंतर करने को कहता है। अच्छा, खर्च करना और निवेश करना क्या मतलब? जैसे
रोज आधा घंटा कोई नई स्किल सीखने में लगाना, ये समय का निवेश है। साल भर में ये करीब 180 घंटे हो जाते हैं। किसी स्किल में ठीक-ठाक महारत हासिल करने के लिए ये काफी समय है। हाँ, बात तो सही है। इसी तरह रोज 15 मिनट पढ़ना, यानी साल में सोचिए 10-12 किताबें पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ बिजी रहना नहीं है, ये प्रोडक्टिव होना है। व्यस्त तो कोई भी दिख सकता है। स्रोत समय को एक साइलेंट बिजनेस पार्टनर कहता है। हाँ, ये चुपचाप आपके साथ काम करता है, या तो आपके फायदे में अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें, या फिर आपके खिलाफ। बिल्कुल अगर आप इसे नजरअंदाज करें। जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने पर सबसे आम अफसोस में से एक यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। और अच्छी बात यह है कि स्रोत निराशावादी नहीं है। वो कहता है कि सबसे अच्छा समय शुरू करने का कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, अभी है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस पल में अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? समय का सही निवेश सिर्फ बाहरी नतीजे नहीं देता, ये हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बदलता है। समय के बाद स्रोत हमारे दिमाग पर फोकस करता है। तीसरा अहम बिंदु, दिमाग को रोजाना अपग्रेड करें। हाँ, मुझे ये उपमा बहुत पसंद आई कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, जी, लेकिन हम इसे सालों तक बिना अपडेट किए चलाते रहते हैं। हम अपने फोन का ओएस तो अपडेट करते हैं, पर अपनी सोच के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या? है ना कमाल की बात। स्रोत का तर्क है कि जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए शारीरिक ताकत से ज्यादा मानसिक स्पष्टता और लचीलापन चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ। हम्म दिमाग अगर पुरानी सोच, डर और बहानों में अटका रहेगा तो नए रास्ते कैसे दिखेंगे? हम्म इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जो अपनी नौकरी से नफरत करता था। हाँ, पर सालों तक वहीं फंसा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बन गई थी कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने दिमागी सॉफ्टवेयर को कभी अपग्रेड ही नहीं किया। तो ये अपग्रेड कैसे हो, क्या करना चाहिए? स्रोत का जवाब आसान है। रोजाना दिमाग को अच्छी जानकारी का ईंधन दें। जैसे? पढ़ना, हाँ, जानकारी वाले पॉडकास्ट सुनना, अच्छे लेख पढ़ना, और इससे भी ज्यादा जरूरी है जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब ये जानना कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है रोजमर्रा में। मुश्किल लगता है लेकिन जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं पढ़ने का मन नहीं करता या टाइम कहाँ है, पर वही लोग घंटों स्क्रीन पर बिता देते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। इस वीडियो के अनुसार ये पसंद का नहीं, चुनाव का मामला है। दिमाग को जगाने का एक और तरीका है खुद से बेहतर सवाल पूछना। किसी सवाल? जैसे, मैं असल में कौन हूँ, मैं जिंदगी से चाहता क्या हूँ, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे कल से थोड़ा बेहतर बनाए। ये सवाल हमारे दिमाग को ऑटो पायलट मोड से निकालकर सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। और निर्णय बदलने से भविष्य बदलता है। बिल्कुल, दिमागी तौर पर विकसित होना मतलब नए अवसर देख पाना। लेकिन इस दिमागी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक अच्छा हार्डवेयर भी तो चाहिए। एग्जैक्टली हाँ। और यहीं से हम आते हैं चौथे बिंदु पर, स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करें। बिल्कुल सही कनेक्शन है। स्रोत इसे बिल्कुल नींव की तरह देखता है। सोचिए, दुनिया का सबसे तेज दिमाग भी क्या करेगा अगर शरीर साथ ना दे। सही बात है। स्रोत में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति का जिक्र है जो सिर्फ खराब सेहत की वजह से अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। ओह, एक और कहानी है उस नौजवान की जो पैसे कमाने के चक्कर में दिन रात लगा रहता था, पर सेहत को नजरअंदाज करके आखिरकार बीमार पड़ गया और सब रुक गया। और स्रोत ये नहीं कहता कि सेहतमंद रहने के लिए कोई बहुत मुश्किल काम करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटी रोजमर्रा की आदतों से शुरू होता है। रोज थोड़ा चलना, समय पर सोना, सादा खाना, पर्याप्त पानी पीना। और मानसिक शांति। हाँ, शायद सबसे जरूरी मन को शांत रखना। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक सेहत की भी बात करता है। कई बार अनदेखा किया गया तनाव या दुख शरीर में बीमारी बनकर फूट पड़ता है। सेल्फ केयर की बात भी होती है इसमें। स्पा जाने या महंगी चीजें खरीदने तक सीमित नहीं रखता। तो क्या है असली सेल्फ केयर? असली सेल्फ केयर है खुद को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी जरूरतों का ध्यान रखना। एक सरल सी दिनचर्या, जैसे सुबह उठकर कुछ मिनट स्ट्रेच करना, एक ग्लास पानी पीना, 5 मिनट शांत बैठना या गहरी सांसें लेना, दिन में एक बार पौष्टिक भोजन करना। ये छोटे कदम मिलकर बड़ा असर डालते हैं। स्रोत का एक बहुत जरूरी संदेश है। सेहत पर ध्यान तब नहीं देना जब सब कुछ हासिल हो जाएगा। हाँ, बल्कि सब कुछ हासिल करने के लिए अभी से सेहत पर ध्यान देना है। सही।
क्योंकि अच्छी सेहत हमें बेहतर सोचने की शक्ति देती है, ज्यादा ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुद से जुड़ाव महसूस कराती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि लंबी दौड़ की तैयारी है। हमारा सबसे शक्तिशाली रूप हमारा स्वस्थ रूप ही है। स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग, इसके साथ हमें आगे बढ़ने के लिए और क्या चाहिए? सही लोग, स्रोत कहता है सही लोग। पांचवा बिंदु है नेटवर्क ही नेटवर्थ है। अच्छा, नेटवर्क न, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हकीकत है। स्रोत सवाल करता है कि क्यों कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ते लगते हैं, उन्हें मौके कैसे मिलते हैं? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। अक्सर इसका जवाब उनके नेटवर्क में छिपा होता है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, हाँ, वो अनजाने में हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी उम्मीदों को आकार देते हैं। स्रोत कहता है कि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। बाप रे। ये सोचने वाली बात है। क्या वो लोग हमें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? एग्जैक्टली। इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जिसने महसूस किया कि अकेले की मेहनत एक सीमा तक ही ले जा सकती है। इसलिए जानबूझकर ऐसे लोगों के आसपास रहना जरूरी है जो खुद भी बढ़ रहे हों, जिनकी सोच सकारात्मक हो। और नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट जमा करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है असली रिश्ते बनाना, जहां आप दूसरों की मदद करते हैं, उनसे सीखते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको भी सहारा मिलता है। एक सपोर्ट सिस्टम। स्रोत में एक मजेदार नियम है। अगर आप कमरे में सबसे समझदार व्यक्ति हैं, तो आप गलत कमरे में हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें हमेशा ऐसे लोगों की संगत ढूंढनी चाहिए जो हमसे ज्यादा जानते हो या जिनके पास अलग तरह का अनुभव हो। तभी तो हम सीखेंगे और विकसित होंगे। नेटवर्क बनाना मतलब एक कोशिश है, अपने आप नहीं होता। नहीं, ये कोई हादसा नहीं, एक सचेत प्रयास है। इसमें दूसरों की बात ध्यान से सुनना, अपना ज्ञान बांटना, ईमानदार रहना और बिना किसी उम्मीद के मदद करना शामिल है। अकेले रहने से बचना जरूरी है, क्योंकि नए अवसर और विचार अक्सर बातचीत से ही जन्म लेते हैं। तो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना खुद में एक बड़ा निवेश है। बिल्कुल। अब मान लीजिए हमारे पास सेहत है, तेज दिमाग है, अच्छे लोगों का साथ है और समय का सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फिर भी कई बार हम शुरू की हुई चीजें पूरी क्यों नहीं कर पाते? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और यहीं पर आता है छठा बिंदु, अनुशासन बनाम प्रेरणा। अनुशासन बनाम प्रेरणा, क्या फर्क है? ये बहुत ही अहम फर्क है। स्रोत प्रेरणा को एक चिंगारी की तरह बताता है, तेज, चमकदार पर। जल्दी बुझ जाने वाली। हाँ, जबकि अनुशासन उस ईंधन की तरह है जो आग को लगातार जलाए रखता है। प्रेरणा हमें शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन जो चीज हमें रोज सुबह बिस्तर से उठाती है या मुश्किल होने पर भी काम पर लगाए रखती है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। स्रोत में उस लड़के की कहानी है जो नए साल पर बड़े जोश से जिम जाता है, हाँ, हाँ। महंगे जूते खरीदता है, सब कुछ करता है, पर 2 हफ्ते बाद सब ठंडा पड़ जाता है। क्यों? प्रेरणा खत्म, जिम जाना बंद, क्योंकि उसने अनुशासन नहीं बनाया था। असली काम, चाहे वो किताब लिखना हो, कोई स्किल सीखनी हो या सेहत बनानी हो, वो रोज के छोटे छोटे, कभी कभी उबाऊ लगने वाले अनुशासित कदमों से ही होता है। अनुशासन का एक और पहलू है जो स्रोत उजागर करता है। ये सिर्फ काम पूरा नहीं करवाता। नहीं, ये धीरे धीरे हमारी पहचान बदल देता है। जब हम बार बार कहते हैं कि मैं ये करूंगा और फिर उसे करते हैं, तो हम खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो भरोसेमंद है, मजबूत है, जो हार नहीं मानता। अच्छा। छोटे छोटे अनुशासन, जैसे सुबह तय समय पर उठना, ध्यान भटकने पर वापस काम पर लगना, अपना वादा निभाना, ये बड़े लक्ष्यों की नींव है। बिल्कुल, निरंतरता, कंसिस्टेंसी जो अनुशासन से आती है, उसमें जादू है। सही कहा। स्रोत का संदेश है, प्रेरणा का इंतजार मत करो, उस इंसान की तरह काम करो जो तुम बनना चाहते हो। और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे। एग्जैक्टली। और ये हमें सीधे 7वें और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी बिंदु पर लाता है। कौन सा? सीखें, लागू करें, दोहराएं। ज्ञान इकट्ठा करना एक बात है, और उसे इस्तेमाल में लाना बिल्कुल दूसरी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि बहुत से लोग लगातार सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, सेमिनार में जाते हैं। जानकारी बहुत है आजकल। हाँ, पर उनकी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान को लागू नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। जानकारी तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना बदले। इसमें एक मजेदार उदाहरण है उस आदमी का जो YouTube पर घंटों वर्कआउट वीडियो देखता था, हाँ, हर एक्सरसाइज के बारे में सब जानता था। लेकिन खुद कभी एक पुशअप भी नहीं करता था। हम अक्सर सोचते हैं, थोड़ा और सीख लूं, फिर परफेक्ट तरीके से शुरू करूंगा। ये परफेक्शन का इंतजार। वो कभी खत्म नहीं होता और हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। तो स्रोत का फॉर्मूला क्या है? बहुत सीधा है ना। हाँ, बिल्कुल, 3 स्टेप्स। पहला, सीखें,
कुछ नया जानें, दूसरा, लागू करें, तुरंत, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, उसे अमल में लाएं, एक्शन लें। और तीसरा, दोहराएं, इसे तब तक करते रहें जब तक कि आपकी आदत न बन जाए। रिपीट करें। सफलता सिर्फ जानने से नहीं, करने से मिलती है। बिल्कुल। परफेक्शन का इंतजार छोड़कर पहला कदम उठाना जरूरी है। गलती होगी, उससे सीखेंगे, फिर बेहतर करेंगे। असल में लागू करने से ही समझ गहरी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रास्ता साफ होता है। स्रोत का सार यही है। सिर्फ एक जानने वाले मत बनो, एक करने वाले बनो। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मूल संदेश यही उभरता है कि खुद को नजरअंदाज करना शायद जीवन की सबसे बड़ी चूक हो सकती है। अपने विकास पर, अपनी सोच पर, अपने शरीर और मन पर काम करना, ये सब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम स्रोत की मुख्य बातों को फिर से देखें, हम ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, समय एक अनमोल मुद्रा है, जिसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। सही है। दिमाग को लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है। हम्म, स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। बिल्कुल। हमारा नेटवर्क हमारी उड़ान तय कर सकता है। हाँ, अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली है। निश्चित रूप से। और सीखना तभी काम का है जब उसे लागू किया जाए। ये सब मिलकर ही खुद में निवेश का पूरा मतलब समझाते हैं। और बदलाव बाहर से नहीं, हमेशा अंदर से, खुद को प्राथमिकता देने से शुरू होता है। इस सब के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। स्रोत कहता है कि इन सभी क्षेत्रों में रोजाना सिर्फ 30 से 60 मिनट का निवेश भी अगर लगातार किया जाए तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट हाँ, चक्रवृद्धि प्रभाव। वो जबरदस्त हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज इस बातचीत से जो भी विचार मिले, उनमें से वो कौन सा एक छोटा सा पहला कदम हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सके। वो पहला छोटा निवेश क्या होगा जो उस बड़े चक्रवृद्धि प्रभाव की शुरुआत कर सके। ये सच में एक गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा। इस पर हर किसी को अकेले में विचार करना चाहिए। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि ये बातचीत हमारे सुनने वालों को अपने खुद के मूल्य को पहचानने और उसमें लगातार निवेश करने के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जी बिल्कुल। रहेगा। आज मैं खुद में निवेश करने का चुनाव करता हूँ।